नमस्कार भारत। तैयारी में लगे रहो पूरी जोर से। यही अच्छा जो है रूल है, यही अच्छा मकसद भी है कि तैयारी में लगे रहो। बाकी जो चीज़ें हैं वो ना अपने ही हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। उसकी भी गति ठीक चल रही है, बस हर चीज़ का समय आ चुका है, पर तैयारी रखो। तो आप में से कई कहेंगे कि सर तैयारी पूरी है, बस रिजल्ट आ जाए। एकाध की तैयारी पूरी है, या हो सकता है तैयारी पूरी, अदरवाइज लोगों के पास डिग्री नहीं है। चलो डिग्री तो 50% लोगों के पास नहीं होती। अभी हाल ही में बीएड किया है, कहाँ से डिग्री आई है लोगों के पास? प्रोविजनल डिग्री लगानी है, सर्टिफिकेट, वो भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा? भाई सरकारी जॉब देनी है, अब गवर्नमेंट जॉब जब हमें देनी है, ना आपके पास डिग्री है ना उसकी प्रोविजनल डिग्री है, मतलब बेस किस बेस पर, फिर आप क्लेम किस बेस पर मांग रहे हैं? जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो क्वालिफिकेशन और डिग्री के बेस पर ही तो जॉब होती है। ना आपके पास डिग्री है ना प्रोविजनल डिग्री है, और फिर भी क्लेम बिल्कुल बरकरार आपने रखा है कि सर हमें चाहिए। ठीक है, एफिडेविट ऐसी स्थिति में आप लगा सकते हो, बट फिर भी आप अपने आप में सोचो कि आप अधिकारी हैं और गवर्नमेंट जॉब देने गए हैं, और वो जिस बच्चे को आप देने जा रहे हैं जॉब, उस क्वालिफिकेशन की ना डिग्री है उसके पास, ना प्रोविजनल डिग्री है, और गवर्नमेंटेड जॉब उसको जो है अपॉइंट करना है। तो आप खुद देखोगे कि आप नहीं करोगे। अपनी जॉब को खुद रिस्क में लेना है तब अपॉइंट करो, क्योंकि कल को वेरिफिकेशन हुई ना उसकी डिग्री निकलेगी ना प्रोविजनल डिग्री निकलेगी, उसका तो पता नहीं जो ऑफिसर ने अपॉइंट किया वो टर्मिनेट होगा। तो कोई मेरे को लगता है रिस्क नहीं लेगा। इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि डिग्री का जो है वो अरेंज करें, नहीं पॉसिबल है तो प्रोविजनल अरेंज करें, वो भी नहीं पॉसिबल है तो नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी को पूजो, सॉल्यूशन कुछ तो कुछ निकलेगा ही। आओ हम अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, यह हर कीमत पे चाहिए, इनके बिना फिर काम चलना नहीं। फर्स्ट 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये हमको चाहिए। 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अब ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, इसकी तीनों ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्लस इसकी डिग्री। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री, डिग्री भी नहीं है, प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है, तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा जाओ प्रयागराज घूम आओ, बढ़िया जगह है, गंगा भूमि है, नमस्कार करिए आओ, यही सॉल्यूशन है। बाकी नौकरी दिल में लेके ना जाना, ये गलत बात है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें भी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन टीजीटी में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल चलेगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो इस जॉब में जो एलिजिबिलिटी थी ग्रेजुएशन प्लस बीएड थी, तो यही दो मान्य होंगी। आप लगा दोगे तो अच्छा होगा, कल को प्रमोशन मिलेगा तो थोड़ा बेनिफिट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसकी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो फिर रहने दो, हिडन कर दो। लेकिन अगर है तो इसकी मार्कशीट प्लस डिग्री, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल डिग्री। बीएड, अब बीएड में इसका भी सेम, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आप मार्कशीट लगाइए प्लस डिग्री लगाइए, डिग्री नहीं है प्रोविजनल डिग्री लगाइए। यूपी का डोमिसाइल, अगर यूपी के हैं आप तो उसका वहाँ का डोमिसाइल लगाइए। ये जो डोमिसाइल होना चाहिए, याद रखना, ये 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, वो ऑनलाइन शो हो रहा हो, ये मेन चीज़ है। उसमें जो नंबर आता है, अनुक्रमांक नंबर दे दिया जाता है, वो जब हम डाला जाता है उसमें एक सीरियल नंबर, तो ऑनलाइन आ जाता है कि ये फला आदमी है, फला जगह पर बिलोंग करता है, तो बस वो वैलिड हो गया। इसकी कोई डेट नहीं है कि 6 महीने 1 साल, ऑनलाइन शो हो जाना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होता है, होना भी चाहिए। पैन कार्ड ये भी होना चाहिए, दोनों में नाम सेम होने चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये 10 कम से कम रखें अपने पास। और आपने अगर किसी चीज़ का आरक्षण लिया, EWS का ले रखा है, कास्ट का ले रखा है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का ले रखा है, फ्रीडम फाइटर का ले रखा है, तो कोशिश करें इनका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। जितना इनका 1 साल, जैसे EWS ये 1 साल के वैलिड होते हैं, ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए, ऑनलाइन शो होनी चाहिए।
एडमिट कार्ड जो आपको मिला था एग्ज़ाम के लिए, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल भी रखना प्लस उसकी कॉपी भी रखना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप 2 रखें, एक अपना लास्ट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से बनवा लें, दूसरा कोई गेस्टेड ऑफिसर उससे बनवा लें, इंटर कॉलेज का कोई प्रिंसिपल हो उससे बनवा लें, MP MLA हों यहाँ से भी बनवा सकते हैं, तहसील से बनवा सकते हैं, तो इसके कई ऑप्शन हैं, आप बनवा सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट ये आपको रखना है, ये आप CMO से बनवा सकते हैं सिटी हॉस्पिटल के, या CMO नहीं बना रहा है, थोड़ा नौटंकी मार रहा है, तो कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, वहाँ के जो MBBS डॉक्टर होते हैं रजिस्टर्ड, वो बना लें, चल जाएगा। 2016 में ये गाइडलाइन थी कि वो बच्चा बनवा सकता है हेल्थ सर्टिफिकेट, ये अदर से भी बन सकता है, कोई नौटंकी नहीं है। ये रिजल्ट के बाद बनवाएं तो ठीक रहेगा हेल्थ सर्टिफिकेट, बाकी रोक लो, हेल्थ सर्टिफिकेट रोक लो, बाकी सारी चीज़ें बनवाओ। कॉमन एफिडेविट में हमें ये शो करना होता है कि हमारे द्वारा दिए गए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम आती है या है तो आप मेरी कैंडिडेचर जो सिप है वो आप कैंसिल कर सकते हैं, आयोग से निवेदन होता है। तो ये कॉमन एफिडेविट सबको बनवाना होता है, इसका फॉर्मेट मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मार्कशीट में नाम में किसी भी चीज़ में कोई एरर है तो एरर का एफिडेविट बनवा लेना। पढ़ाई में एकेडमिक ईयर में गैपिंग हुई है, किसी साल में आपने स्कूलिंग की तो उसमें गैपिंग हो गई है, और या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे या B.Ed बहुत दिन के बाद करी तो गैप हो गया कई साल, तो आप उसका गैप एफिडेविट होता है ये बनवा लेना। फॉर्मेट हो तो ठीक है, ना हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिसका फिर भी इतने डॉक्यूमेंट नहीं हैं या प्रॉब्लम चल रही है तो याद रखना, जो एक ऐड आती है ना कि यक्षणी है, पोस्ट मैन बाबू का खून पी जाती है, तो जो ये बुढ़वा है भैया ये जान लो ये छाछात अपने आप में यक्षणीय है। जब आप डॉक्यूमेंट देने जाओगे कहीं एरर आ गया या कोई दिक्कत आई जो कमी है तो आपको ये पोस्टमैन बाबू बना देगा। फिर ये यक्षणीय बिना खून पिए आपका छोड़ेगा नहीं। फिर ये लड़के बच्चा आपके जाएंगे कि यहाँ हमारा बप्पा आए थे, अम्मा आई थी और लौटी नहीं घरे, का बात है? बाकी चीज़ जो आप देख लेना, बाकी कमी नहीं रखना है अपने आप में। बाकी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को व्हाट्सअप करो, उसका जितना अगर टाइम मिला मैनेज होगा मैं आंसर करूँगा। और बाकी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करो कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीट रहें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। फ़ोन तो नहीं पिक हो पाता है, नंबर तो मैं देता हूँ लेकिन फ़ोन उस पर ट्रैफिक बहुत तेज़ चल रही होती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो उस पर बात नहीं कर पाते हैं। आप व्हाट्सअप कर दो, मैं आंसर कर दूँगा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और परिणाम भी जो रिजल्ट आने वाले हैं आपके फेवर में आए। जय हिंद, जय भारत।